चलिए रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है और आईडीएफ का दावा है कि दागी गई है कुल 102 बैलिस्टिक मिसाइलें। आईडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने नागरिकों से बंकरों में रहने की बात कह दी है और खास तौर से मध्य और दक्षिणी इजराइल में लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा है। ईरान और इजराइल का संघर्ष अब संभवतः उस मोड़ पर आ गया है जहां पर नरसंहार होता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए, आईडीएफ का दावा अगर सही होता है तो कुल 102 बैलिस्टिक मिसाइलें कितना ज्यादा खात्मा करने के लिए काफी है। इससे पहले इजराइल के जाफा स्टेशन पर 2 आतंकियों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और जो नरसंहार है इसकी तस्वीरें डराने वाली इसलिए क्यों, आप सोचिए, क्योंकि पूरे के पूरे इजराइल में, खासतौर पर मध्य और दक्षिणी इजराइल में समय सायरन बज रहे हैं और ये सायरन है जिंदगी और मौत के बीच का सायरन, क्योंकि अब तक इस आतंकी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 2024 का ये साल ईरान और इजराइल के लिए दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बड़े संघर्ष में तब्दील हो गया है। इससे पहले 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए और जवाब में ईरान ने उसके प्रतिनिधियों को 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अभी बैलिस्टिक हमले इजराइल पर 102 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की खबर है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह को लेबनान की लिटानी नदी पर उस पार खदेड़ने की थी और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का खात्मा भी किया गया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो संकेत लग रहे थे कि जवाबी कार्रवाई और 102 बैलिस्टिक मिसाइलें। अब सोचिए, 102 बैलिस्टिक मिसाइलें कितने बड़े क्षेत्र में, कितने ज्यादा तादाद में लोगों को खत्म करने की ताकत रखती होंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें। आईडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में इस समय सायरन बज रहा है। ये सायरन जिंदगी और मौत का सायरन है। खासतौर पर मध्य और दक्षिणी इजराइल में जो लोग हैं उन्हें बंकरों में जाने के लिए कहा गया है और अब आप सोच सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन इतना ज्यादा बड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साल 2024 खुले तौर पर ईरान और इजराइल के बीच मतभेद नहीं बल्कि अब युद्ध के ऐलान की तस्वीरें दिखा रहा है और ये मतभेद अब सीधे संघर्ष में तब्दील हो गया है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसपे 102 बैलिस्टिक मिसाइलें। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में और कितनी ज्यादा तादाद में लोगों की जिंदगी खत्म करने की, किसी एक क्षेत्र की उस जमीन को बेजान करने की, बंजर करने की क्षमता रखती होगी और 1 साल नहीं बल्कि कई सदियों तक ये जमीन बंजर ही रह जाएगी अगर वहां पर ये 102 मिसाइलें वाकई में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। आईडीएफ की चेतावनी के बाद अभी पूरे इजराइल में सायरन बज रहा है, खतरे की घंटी। खासतौर से मध्य और दक्षिणी इजराइल में लोगों से बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। इजराइल का लेबनान पर हमला आपने देखा और उसके बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। सीधा संघर्ष ईरान और इजराइल में अब चल रहा है और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 102 तो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या है, मरने वालों की संख्या का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये नरसंहार नहीं बल्कि एक तरीके का वॉर जब ये छिड़ चुका है तो तस्वीरें डराने वाली और सोचकर भी आप सोचिए कि हम और आप भी अब सुरक्षित हैं, हम इस खबर पर बात कर पा रहे हैं, लेकिन वाकई में जिन लोगों के साथ ये स्थिति हो रही होगी वो इसी विश्व के निवासी हैं, यहीं रहते हैं और इस समय किस स्थिति से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जूझ रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 102 बैलिस्टिक मिसाइल, तस्वीरें आसमान की अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा आतिशबाजी चल रही है क्योंकि हमने भारत के अंदर रहकर इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी और ना इस चीज को सोचकर भी जब जहन में सिहरन हो उठती है। ये आतिशबाजी नहीं बल्कि मिसाइलें हैं जो कभी भी लोगों के ऊपर जाकर गिर सकती है, उनके बंकरों पर जाकर गिर सकती है। लोगों की अगर बात करें तो उसमें बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, लेकिन लेबनान पर हुए हमले के बाद अब इजरायली डिफेंस फोर्स साफ तौर पर यह कह रही है कि आप मध्य और दक्षिणी इजराइल में रहने वाले लोग अपने अपने बंकरों में चले जाइए क्योंकि जिंदगी की श्योरिटी नहीं है। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, आतंकी हमला
हुआ है, जिसके बाद कई लोगों के मारे जाने की जानकारी भी है। ईरान और इजराइल का संघर्ष साल 2024 का सबसे बड़ा ये संघर्ष, जो दोनों के लिए तस्वीरें बदलता हुआ, दोनों ओर से नरसंहार और दोनों ओर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार 102 बैलिस्टिक मिसाइलें गिनकर आईडीएफ का दावा है कि ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला हुआ है और जाफा स्टेशन लोकेशन रही जहां से हमला हुआ। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, गिनती नहीं कर पाएंगे क्योंकि 102 बैलिस्टिक मिसाइलें, जहां बचने का भी कोई स्कोप नहीं है। 1 अप्रैल से इजराइल के दशमिक में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की थी, उसके जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को उसका जवाब दिया और इजराइल के अंदर भीतर घाती हमले भी शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर और ज्यादा हमले करना शुरू किया। इस बीच हिजबुल्लाह की एंट्री हुई, जिसके 13 लीडर्स को एक एक करके मारा गया। लेकिन तस्वीरें फिर आपको अब दिखा रहे हैं, ये आईडीएफ के दावे की तस्वीरें हैं। 102 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल पर दाग दिया गया है, जिसके बाद युद्ध की स्थिति, और युद्ध की स्थिति अब इसे क्यों कह रहे हैं, युद्ध ही है। अगर एक और से 102 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है तो ये युद्ध की चेतावनी नहीं बल्कि खुले तौर पर एक युद्ध ही है। और ये खुले तौर पर चेतावनी नहीं बल्कि एक वो सायरन जो इस समय बज रहा है पूरे इजराइल पर, ये सायरन जिंदगी और मौत का सायरन है। हालांकि चलने वाली बातें तो 1982 से चली आ रही है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन लेबनान युद्ध के दौरान जो खटास थी वो और ज्यादा बढ़ती गई। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको अपडेट भी दे रहा है क्या है बाजरा पूरा ईरान और इजराइल में, और जिस वजह से नरसंहार करने पर दोनों ही ओर से लोग उतारू हैं। अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी न्यूज रूम से जुड़े हैं। विजेंद्र, लगातार दोनों ओर से नरसंहार किया जा रहा है, लेकिन गिनकर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई है। क्या अब इसे मानकर चले कि युद्ध की चेतावनी नहीं बल्कि युद्ध का आगाज कर दिया है ईरान ने एक तरीके से? जैती, इसको इस तरीके से समझिए कि ईरान अपनी इज्जत बचा रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब हमास के ऊपर अटैक किया गया था, हमास पर अटैक करने के बाद एक घटना घटी थी। ईरान के अंदर हमास के कमांडर को मारा गया था और राष्ट्रपति की जो जगह थी उससे 100 मीटर की दूरी पर मारा गया था। उसके बाद ईरान के अंदर वहां की मस्जिद पर बाकायदा एक लाल झंडा लगाया गया था। दरअसल उस लाल झंडे का ईरान के अंदर जो मतलब होता है वो यही होता है कि जंग की शुरुआत हो गई है, जंग का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उसको 1.5 से 2 महीने हो चले हैं। हर कोई ये सोच रहा था कि ईरान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमास पर जब अटैक हो रहा था तो सबको पता था कि हमास के जरिए ईरान को कमजोर किया जा रहा है। जब हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहा था तब भी हर किसी को यह पता था कि ये हिजबुल्लाह पर नहीं, हिजबुल्लाह के जरिए ईरान पर अटैक किया जा रहा है। और जब हूती पर अटैक किया गया कल, तब भी सबको यह तय था कि यह हमला दरअसल ईरान पर किया गया, क्योंकि हूती को ईरान सपोर्ट करता है यमन के अंदर। और इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि क्या वाकई में ईरान अटैक करेगा। तो कमाल की बात देखिए, जैसे ही इजराइल की सेना लेबनान के अंदर जमीनी अटैक के लिए घुसती है, उसी दौरान ईरान हवाई हमले इजराइल के अंदर करता है। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे एयर डिफेंस डोम कहते हैं, वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में आप ये मानकर चल सकते हैं कि 100 के आसपास जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, 90% की उसकी एक्यूरेसी है। तो मानिए कि 90 से ज्यादा मिसाइलें हवा के अंदर ही बर्बाद कर दी जाएगी इजराइल की तरफ से। लेकिन ये जो जंग है, जिसे हम जंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान का रिएक्ट करना अमेरिका के रिएक्शन को बढ़ाएगा। अमेरिका ने बाकायदा कहा था अगर ईरान रिएक्ट करेगा, अगर वो इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और इसलिए जरा समझिए, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल को समझने की जरूरत, इजराइल जिस पोजीशन के अंदर है, इसको आप मानकर चल सकते हैं कि मैक्सिमम जगह पर वर्तमान स्थिति में या तो इजराइल की आईडीएफ का कब्जा है या फिर इजराइल की आईडीएफ से इतर अमेरिकी बेस सेंटर क्रिएट किए गए हैं। इसको हम समझा रहे हैं, जरा देखिए। ये दरअसल इजराइल का हिस्सा, इस इजराइल के हिस्से के अलावा जब आप इधर की तरफ देखेंगे तो दरअसल ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा है, ये सारा गल्फ है, जिसे हम खाड़ी देश कहते हैं। इसको इस नक्शे के जरिए जरा समझिए
क्योंकि बाकायदा इसके अंदर हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया कि ईरान अगर हमला करता है तो कितने अटैक ईरान पर हो सकते हैं। अब जरा देखिए, ईरान के इर्द गिर्द जैती कितने अमेरिकी एयर बेस बने हुए हैं, गिनते जाइए। तुर्की अमेरिकी बेस, सीरिया अमेरिकी बेस, इराक अमेरिकी बेस, कुवैत अमेरिकी बेस, बहरीन अमेरिकी बेस, जॉर्डन अमेरिकी बेस, मिस्र अमेरिकी बेस, सूडान में अमेरिका का बेस है, कतर के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, यूएई के अंदर है। यानी कि ये जो ईरान है, जिसे अगर हम ब्लैक मार्क करें, इस ईरान के इर्द गिर्द जरा सोचिए कितने अमेरिकी बेस सेंटर हैं। और इसके अलावा इजराइल अपने आप में है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम अपने आप में मजबूत है। और इजराइल की सेना कहां कहां है? इजराइल की सेना वर्तमान में हमास के यानी कि फलस्तीन के अंदर है। इजराइल की सेना यहां लेबनान के अंदर है। इजराइल की सेना अटैक कर रही है हूती के अंदर, यानी ये जो यमन, जिस यमन को हमने छोड़ दिया, और ये यमन जहां हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों, एक तरफ सऊदी अरब सपोर्टेड सुन्नी बाहुल्य इलाका है, वहीं दूसरी तरफ शिया सपोर्टेड हूती बाहुल्य इलाका है। और जो अटैक किया गया है, अगर यहां से हूती अटैक करते हैं और इजराइल के अगेंस्ट अटैक करते हैं तो यहीं से ही उसको अटैक को रोक दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी की सेना इसके इर्द गिर्द सऊदी अरब में है, कतर में है, सूडान में, मिस्र में है। तो कुल मिलाकर इस अटैक के जरिए एक तरफ ईरान ने अपनी इंटरनेशनल इज्जत को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो खाड़ी देशों के पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो तेल आधारित देशों की अर्थव्यवस्था की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जंग दरअसल सऊदी अरब वर्सेस ईरान के बीच में है। क्योंकि जो खलीफा की जंग है, और जिसके लिए हम कह रहे हैं कि वहां एक जंग है, और वो जंग है कि खाड़ी देशों का खलीफा कौन होगा। इसके लिए ईरान वर्सेस सऊदी अरब, इनके बीच की जंग है। और इसमें मैक्सिमम जो देश हैं, क्योंकि वो अमेरिकी सपोर्टेड हैं, इसलिए वो सऊदी अरब की तरफ हैं। और ईरान वैसे भी मुस्लिम देशों के बीच में अकेला पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस मैप में और चीज देखिए, इस मैप के जरिए हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि जो ये पिंक कलर है, ये दरअसल ये जो पिंक कलर है, इसमें सारे सुन्नी बाहुल्य देश हैं। अब उसमें कौन कौन सा है? तुर्की है, उसके अंदर मिस्र है, सूडान है, सऊदी अरब है, कतर है, यमन भी है। इसके अलावा जितने भी देश हैं, जॉर्डन भी मुस्लिम बाहुल्य सुन्नी देश है। जब हम बात करेंगे शिया सपोर्टेड, या कहें कि जहां शिया ज्यादा तादाद में, उसमें इराक है, सीरिया है, कुवैत है, ईरान है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सीरिया, इराक, कुवैत, ये तीनों ही ईरान के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि यहां अमेरिकी बेस है। और एक लंबा दौर रहा है जब ईरान ने इन देशों के अंदर हुकूमत की। और जब गल्फ वॉर, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि गल्फ वॉर के दौरान यहां बड़ी अस्थिरता रही थी, और यूएसएसआर से बचने के लिए मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका का सहारा लिया था। और अमेरिका ने उनको सुरक्षा देने के लिए वहां अपने मिलिट्री बेस स्थापित किए थे। अमेरिका पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ईरान हमला करेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, और ईरान वाकई में उसको झेल नहीं पाएगा। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये भी कहती है कि ईरान ने, हो सकता है कि अमेरिका से बातचीत की हो कि हम एक हमला करेंगे। उस हमले के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम डोम बेहद मजबूत है, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे ईरान की इज्जत बच जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन 100 बैलिस्टिक मिसाइल के दागने के बाद क्या ईरान और ज्यादा हमला करता है, क्या अपनी फोर्स को इजराइल की तरफ भेजता है, या फिर इस हमले के साथ ही वो रुक जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अमेरिका जब ये कहता है कि अब धमकी, अब जब ईरान की ओर से दी गई, और उसके बाद में अमेरिका का ये रुख रहा कि पूरे तरीके से इजराइल की हेल्प करेगा अमेरिका, हर तरीके से सैन्य सहायता की बात हो या फिर वहां बसे हुए लोगों की सुरक्षा की बात हो, अमेरिका का रुख भी यहां पर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए।